ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा कर right now, free chicken, start मारी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की सारे, हरी रुद नाले खाली, हरी तेरी बात और हारे, हरी तेरी बात हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाएं आज अपनी आशीषों को लेने के लिए, आज आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए। हो जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हर एक लोगों की ओर देखता है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर उनकी तरफ उतरता है, उनकी झुककर दुहाई को सुनता है, उनकी सुधि लेता है। इसलिए हो सकता आज अपने जीवन में परेशान है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिप्रेशन के शिकार है, बहुत सारी ऐसी आपके लाइफ में जो चल रही है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के परमेश्वर के वचन और जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन ज्वाइन करें, आज की प्रार्थना में तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर महान है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और आज की प्रार्थना में और ज़्यादा मजबूत होंगे। हो सकता है बहुत निराश हो सकता है, आज बहुत सारी बातों को लेकर आप परेशान हैं और सोच रहे निगेटिव हो चुके हैं। आपके पास्ट की बातें आ रही, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही है, डिस्टर्ब कर रही है। आप आगे बढ़ना चाहते तो हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हालेलुया, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें दिलासा देता है अद्भुत रीति से। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता, मैं तुम्हें आज अपनी शांति देता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज सभी जन जो सचमुच परमेश्वर से शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, आज यीशु मसीह के करीब आ और परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत शांति से भर देंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। आज का जो वचन है हम देखेंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सुधि लूंगा, मैं क्या करूंगा, तेरी केयर करता, और आज मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं उत्तर दूंगा। परमेश्वर की तारीफ हो। जब एक विश्वासी की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है और कोई उसका साथ नहीं देता है, कोई भी जन नहीं, हालेलुया, इवन उसके अपने लोग भी छोड़ देते हैं, तो जब उस परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं पूरे दिल के साथ, टूटे मन के साथ, पूरे आंसू के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और अपने आप को जांचते हैं, प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं, तब परमेश्वर उनकी सुधि लेने के लिए उतर आते हैं स्वर्ग से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरा विश्वास है कि आज जो लोग सुबह की प्रार्थना में ज्वाइन कर रहे हैं, आज जो लोग प्रार्थना में रख रहे अपनी सारी बातों को, परमेश्वर आज आपकी सुधि लेंगे। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कोर्ट केस से का जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो डाइवोर्स का केस चल रहा है, झूठी आपके ऊपर गवाही, झूठा का कारण आपको जेल में बंद कर दिया गया है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, अलग अलग तरीके के आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, अलग अलग तरीके के, जिससे आपको बंद कर दिया गया जेल में और आप बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे रिहाई दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा और मैं तुझे पूरी तरह से आजाद करूंगा। तो आज
क्या आप अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या सचमुच में आज कहेंगे कि आप ही मेरे पिता परमेश्वर हैं? यदि आज आप ऐसा कहेंगे तो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, बड़ी गवाही को लेंगे। हालेलुया, क्योंकि आपका जो पिता है वही आपको छुड़ा सकता है, जो आपका फादर है, जो आपका परमेश्वर है वही आपको बचा सकता है। आज इसलिए आप बहुत इधर तो भटक रहे हैं, लेकिन आज प्रार्थना में आ जाइए, आज प्रार्थना करें और परमेश्वर आज आपको छुड़ाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे एक लेडीज के बारे में जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी। हालेलुया, और उसकी जो सौत थी उसको बहुत ही चिढ़ाती थी, बहुत ही ज्यादा उसको तंग करती थी। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट शमूएल की किताब में तो वहां पर लिखा है कि उसकी कुढ़ाई जाने के कारण जो इतना तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे तो अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में आई, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और जिसकी प्रार्थना थी कोई नॉर्मल प्रार्थना नहीं थी, उसकी प्रार्थना खास होकर बदल गई। परमेश्वर को पसंद आई उसकी प्रार्थना। क्यों? क्योंकि वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी, वो गिड़गिड़ा कर, वो टूटे मन के साथ बिलख बिलख कर, वचन में लिखा है कि वो बिलख बिलख कर रो रही थी, गिड़गिड़ा कर रो रही थी और लगातार रो रही थी टूटे मन के साथ। जो एली याजक था, जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा था, जो हन्ना जो थी परमेश्वर के मंदिर में लगातार प्रार्थना कर रही थी, तो एली ने जब देखा तो वो लगा कि अरे क्या तुम नशे में है? हालेलुया, उसने कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? एक्चुअली में वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर की उपस्थिति में, और कंटिन्यू लगातार। कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसा एक समय आता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ हमारे परमेश्वर की उपस्थिति ही याद रहती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें याद होती है, सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे आगे और मैं उससे प्रार्थना कर रहा है। सही है, और वो प्रार्थना कर रही थी गिड़गिड़ा कर, और ऐसा लग रहा था कि उसके होंठ हिलते थे, वर्ड समझ में नहीं आते थे, कुछ समझ में, एली याजक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। पर जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी टूटे मन के साथ, और वचन में लिखा बिलख बिलख कर वो प्रार्थना कर रही थी, तो वहां पर एक वचन में लिखा कि प्रभु ने उसकी सुधि ली। आमीन। इसका मतलब सुधि लेने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया। कितने को समझ में आ रहा है? और तब परमेश्वर का वचन पहुंच और कहा कि तो अगले साल इसी समय में तेरा पुत्र होगा। तो उसने पहले से ही वाचा बांध ली थी। जो बिलख बिलख कर रो रही थी, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तो उस समय में उसने वाचा बांध दी थी कि परमेश्वर जो बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी, तेरे लिए होगा परमेश्वर, पर मुझे दे दे, क्योंकि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। हालेलुया। और उसने जो वाचा बांधी थी, उस वाचा के कारण परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। उसके गिड़गिड़ाने, प्रार्थना और बिलख बिलख कर टूटे मन के साथ प्रार्थना करने की वजह से, वाचा की वजह से, जब वाचा बीच में आता है तो सचमुच परमेश्वर को वो पूरा करना ही पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो वो समय आया, इतने साल से हन्ना क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रही थी? इतने साल से हन्ना क्यों नहीं इस तरह से गिड़गिड़ा कर बिलख बिलख कर प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रही थी? और जैसे वो आई परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने आत्मिक पोजीशन को ठीक किया। हालेलुया, परमेश्वर ने देखा कि सचमुच में अब पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आई है, अब मैं इसकी सुधि लूंगा और मैं इसे उत्तर दूंगा। हो सकता है आज भी आप किसी प्रार्थना का जवाब मांग रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब वाचा को, प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में बीच में लेकर आते हैं, हालेलुया, तो सचमुच वाचाएं हैं जो जल्दी से कार्य करवाती है। पर बिलख बिलख कर टूटे मन के साथ, हृदय की गहराई और हृदय की सच्चाई के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो सचमुच परमेश्वर सुधि लेते। जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं एक और केस के बारे में, तो वहां पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। और जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 7 वचन है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रों की वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और बुसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। जैसा कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की किताब में, उसका पहला अध्याय में, उसका दूसरा अध्याय में, उसका तीसरा अध्याय में, कि किस तरह से जो इजरायली थे उस मिस्र के गुलाम में थे, पर जब वो लगातार दुहाई दे रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे गिड़गिड़ा कर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी दुहाई को और दुख को मैंने निश्चय देखा है और चिल्लाहट को सुना है, अब मैं उतर आया हूँ।
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब रियलिटी में जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, पुकारना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर देखने के लिए उतर आता है कि मेरी प्रजा के लोग कितने दुखी में, मेरी प्रजा के लोग कितनी ज्यादा निराश में, तो परमेश्वर उनका समाधान करने के लिए आ जाता है, उत्तर देने के लिए आ जाता है। तो सच और जो प्रभु ने उत्तर दिया मूसा को भेजकर, आज आपको परमेश्वर उत्तर देगा, आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों की सुधि ली। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आपको पूरी तरह से वो वहां से निकालना चाहता है और गवाही के साथ आपको खड़ा करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए सभी अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। सभी जन एक मन हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करें। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उन इस्राएलियों की सुधि ली, आज परमेश्वर भी आपकी सुधि लेना चाहता है, उतर कर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना चाहता है। हालेलुया। ये सभी अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय टेंशन में है, परेशानी में है, पवित्र आत्मा ने छुए और इसी वक्त जो लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें प्रभु तेरे सम्मुख में, हमेशा जो एक एक जनों को छू लेना, प्रभु दया करना, प्रभु ब्लेस करना। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त आजाद हो जाए। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम जाए, इसी वक्त हर एक परेशानी आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए छोड़कर यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अभिषेक करते हैं उसको लगाना शुरू करे अपने माथे पर, अपने बालों पर। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बंधन टूटे इसी वक्त। दुष्ट आत्मा जा छोड़कर यीशु के नाम में। जो इस समय में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे प्रभु की उपस्थिति में, जो वाचा बांध प्रभु शो 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आपके लाइफ को अटैक कर रहा है, बार बार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको आत्मिक जीवन बढ़ने से रोक रहा है, आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो बीमार अपने हाथों को रखो, बोलो मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। अब यीशु की संतान है, मैं प्रार्थना करती हूँ, ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। इसी वक्त शैतानी चीजें जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे, आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी हमलों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए छुए यीशु के नाम में। जो रसोलियां हैं, जो गिल्टियां हैं, जो गांठ हैं, जो सिर की प्रॉब्लम है, जो साइनस की स्पिरिट है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जिनके घुटने में दर्द है, जिनके एड़ी में दर्द है, जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते, जिनके एज ज्यादा की वजह से चल फिर नहीं पा रहे, कई लोगों की बीमारियां आ गई बहुत सारी, यीशु के नाम में जादू जलाल बीमारी को फायर बोलती, जो चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली को फायर फायर। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए। गले की प्रॉब्लम से जादू जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से जादू जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, रबा कत्तू रबा शांति रबे के तेरे के तेरा आज जादू यीशु के नाम में। जिनको कैस्टिक की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, होली को फायर टच यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जैसे से लेके पांव तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती, सामर्थ्य हाथ छुए परमेश्वर का सामर्थ्य छुए। आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम को आशीषित की घोषणा करती हूँ। हर एक स्टूडेंट को मैं ब्लेस करती हूँ, एग्जाम में ब्लेस करना, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें ब्लेस करना। परमेश्वर पिता अनुग्रह देना। इंटरव्यू में के लिए जो चाहते सिलेक्ट हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करो। आपके पासपोर्ट वीजा को ब्लेस करती हूँ। जो फॉरेन से देख रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आपके जॉब को सुरक्षा की घोषणा करती, सुरक्षित करती प्रभु। बेस्ट एंड बेस्ट आपका हिस्सा, बेस्ट आपका हिस्सा, बेस्ट आपका हिस्सा एंड बड़ी टेस्टमनी की मैं घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। यीशु के नाम कवर करती। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पाई परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। बंधन टूट जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। प्रभु छुए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और जो जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा अभिषेक देके चलाना, मदद और सहायता करना, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें और डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, चिंता न करें, प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। और जो आपके लाइफ में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं उस गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो शाम को है
5 बजे से लेकर और 9 बजे तक उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। और ब्लेसिंग मंथ प्रेयर जो 31 तारीख को होगी तो इस मीटिंग का भी हिस्सा जरूर बने, जो शाम को और 8 बजे शुरू होगी तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। प्रभु को आशीष दें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।